दो लेडीज आपस में बात कर रही थी कि उन्होंने अपने यूज्ड अंडर गारमेंट्स को सेल किया $30 के अंदर। अब आप इमेजिन कर लो कि यूज्ड अंडर गारमेंट्स का क्या किया जा सकता होगा। लॉन्डो ने करना शुरू भी कर दिया होगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं तैयार हो गया, एकदम एक्साइटेड हूँ और मेरी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं। 3 से 4 वाली क्लास थी, वो मैम से मैंने अटेंडेंस लगवा दी है। क्यों? क्योंकि हमारे एलपीयू में आने वाले हैं आशु सर। आपको पता होगा यूट्यूब पे बहुत फेमस है, क्या नाम यूट्यूबर हैं, उनके 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। साइंस एंड फन नाम करके चैनल है उनका। तो हम लोग जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, सर आने वाले हैं। तो इस बार ये शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में नहीं आने वाले हैं, बलदेव राज में आने वाले हैं। तो दूर है, तो इसलिए मैं अटेंडेंस लगवा दी और जल्दी जा रहा हूँ। पास देने जा रहा हूं। एक वो नाम जिसको संदीप महेश्वरी के शो में बुलाया गया, एक वो नाम जिसने जो स्टॉक के मंच पर अपनी जर्नी शेयर करी, एक वो नाम जो 5 टेडेक्स कर चुका है और सिर्फ 1 महीने के अंदर में 5 टेडेक्स। एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। वो नाम जो कि साइंस एंड फन यूट्यूब चैनल के फाउंडर हैं, जहां पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 50 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो मैं पूरे सदन से चाहूंगा कि आप सारे लोग खड़े होकर जोरदार तालियों की बीच आवाज दें साइंस एंड फन के फाउंडर आशु सर। एक बार जोरदार तालियां आशु सर के लिए। आपका शोर थोड़ा सा कमजोर है, आशु सर के लिए। सर ने एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा ही बढ़ा दी मुझे लग रहा है। सबसे पहली बात तो नमस्कार। मेरा गला थोड़ा खराब है चलेगा, लेकिन नियत बिल्कुल भी खराब नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। देख लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सच बताऊं तो एलपीयू में आने के बाद 3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी जो अभी तक की लाइफ की जर्नी की रही। एक है प्याज के लच्छे, एक है जॉकी के कच्चे और एक है एलपीयू के बच्चे। तो एलपीयू मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, लेकिन टॉक मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। और ये हाँ यार, ये गेट बंद ही कर दो, बढ़िया रहेगा। अब आज की जो टॉक है वो कुछ कहानियों से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी सर ने बताया कि मैंने 1 महीने के अंदर 5 टेडेक्स दी, लेकिन किसी भी टेडेक्स के अंदर मैं अपने दिल की बातें नहीं कर पाया, क्योंकि हर एक टेडेक्स के अंदर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एज सच कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, या है? नो सर, नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्क्रीन पे कुछ नाम आएंगे, कुछ कहानियों के द्वारा हम इस टॉक को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सिली बैंड्स। कितने लोगों ने इसका नाम आज से पहले सुना हुआ? किसी ने भी नहीं सुना हुआ, बट इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो एक इंसान था, उसने क्या देखा यार कि जो रबर बैंड्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के बन रहे हैं और वो बहुत बोरिंग है। तो उस इंसान ने क्या किया, जो रबर बैंड्स ब्लैक कलर के हुआ करते थे उसको अलग अलग रंग का बनाना शुरू कर दिया और उसको अलग अलग शेप्स देना शुरू कर दिया। और उसने अपने बच्चों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में उसको पहनाना शुरू कर दिया। और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सिली बैंड्स है, ये नाम जो है वो एक्चुअली में मॉडिफाई हुआ या नेम दिया गया रॉबर्ट क्रूक जी के द्वारा। एक्चुअली ये क्या था, ये पीपीटी में एक्चुअली शायद फोटोज नहीं आ रही हैं, बट मैं यहाँ पे फोटोज भी लेके आया था। वो सिली बैंड्स उन्होंने अपने रिश्तेदारों के शुरुआत में हाथ में बांध के दिए और उसको स्कूलों में भेज दिया। तो जितने भी उनके स्कूल के फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा यार ये इनके हाथ में इतने प्यारे प्यारे ये बैंड्स किस चीज के? तो उसने कहा कि मेरे फादर ये काम करते हैं। तो धीरे धीरे वो बैंड्स बहुत वायरल होने लग गए। तो उनके रिश्तेदारों ने, आप सबको पता है रिश्तेदार क्या सोचते हैं हमारे प्लान्स के बारे में, उनके रिश्तेदारों ने बहुत बार उनको मना किया कि ये तेरा प्लान है, ये तेरा आइडिया है, वो बहुत बेकार है, कुछ भी काम नहीं आएगा। बट एक लेवल के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने 1 महीने के अंदर वो इतने वायरल हो गए उनकी वो बैंड्स की, 1 महीने के अंदर उन्होंने 1 मिलियन पैकेट्स उस बैंड के बेचे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनको एक बहुत अजीब सा आइडिया आया दिमाग में और उन्होंने उस आइडिया को आगे परस्यू किया।
बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनको अपने क्रेजी आइडिया के ऊपर एक छोटा सा ट्रस्ट था। अब अगर मैं आगे बात करूं तो कितनों ने डॉगल्स ये नाम पहले कभी सुना? कितनों ने सुना हो? किसी ने भी नहीं सुना होगा। बट डॉगल्स क्या है? अच्छा, आप में से कितनों के पास डॉग है एज अ पेट? काफी लोगों के पास है। तो इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। तो डॉगल्स में हुआ क्या कि एक डॉग था। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों के पास डॉग है एज अ पेट? अपने दोस्तों को देखने लग गया। तो डॉगल्स क्या था? अगेन यहाँ पे यार फोटोज नहीं आ रहे हैं भाई, लक्ष्य एक बार चेक करो। हाँ, तो हुआ क्या कि एक डॉग था जिसका नाम था मिडनाइट। अब उनके जो ओनर थे वो रोज दोपहर को अपने डॉग को फ्रिस्बी खिलवाने लेके जाते थे पार्क के अंदर। यू नो फ्रिस्बी? वो फ्रिस्बी खिलवाने गए थे, डॉग आएगा कैच करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका डॉग फ्रिस्बी कैच नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो सामने एकदम सनरेज है और वो उस डॉग के एकदम आंख में जा रही है, और एज अ रिजल्ट डॉग क्लियरली देख नहीं पा रहा है कि वो फ्रिस्बी कहां से आ रही है। तो उनको एक बहुत अजीब सा आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो गॉगल्स थे उनके खुद के, उसको हल्का सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने अपने डॉग को पहना दिया उसको, और तब ये वर्ड बना गॉगल्स प्लस डॉग से क्या वर्ड बना? डॉगल्स। तो उनके अगेन उनके फैमिली मेंबर्स ने कहा कि यार ये बहुत घटिया आइडिया है, अपने कुत्तों को चश्मा कौन पहनाता है? हम तो अपने बच्चों को तक नहीं पहनाते धूप में, तो कुत्तों को चश्मा कौन पहनाएगा? बट आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने इस आइडिया पे अपने आप को परस्यू किया और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहां पे डॉगल्स को उन्होंने डाला 2004 में। और जो डॉगल्स थे, जैसे कि टॉप 10 कंपनीज होती हैं इस दुनिया में जो रैंक करती हैं कि ये वाला ब्रांड सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला ब्रांड 9 पे आएगा, ये वाला ब्रांड 10 पे आएगा। ऐसा भी एक रैंकिंग होती है जो ये डिसाइड करती है कि वर्स्ट ब्रांड्स कौन से होंगे, और इनको रैंक नंबर 6 दी गई वर्स्ट ब्रांड पे। सॉरी भाई, हाँ बंद कर दो, ये दोबारा चला दो, कोई बात नहीं। इनको रैंक 6 दी गई एक ऐसे ब्रांड पे जो कि दुनिया का सबसे वर्स्ट ब्रांड है। बट अगर आपको बहुत एग्जैक्ट नंबर्स के हिसाब से बात करो तो इन्होंने एक साल के अंदर 1 मिलियन डॉगल्स बेचे। और कमाल कब हुआ, जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई और यूएसए वालों ने अपने खुद के डॉग्स को ये डॉगल्स बनाना शुरू किया। लेकिन इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो फैमिली मेंबर्स थे, इनको इनके इस आइडिया पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लग रहा था कि ये आइडिया बहुत ही क्रेजी है, बेकार का है। बट इनको अपने आइडिया के ऊपर ट्रस्ट था और इन्होंने आगे उसको परस्यू किया। हाँ भाई, इसको हम ठीक कर सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ ठीक है, ठीक है, ये चल नहीं रहा, स्लाइड आगे करते रहो, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पपीज। इन्होंने एक्चुअली में डॉगल्स पहने हुए हैं। हाँ, तो इसलिए फोटोज का कमाल अलग है। लेकिन अगर हम एक स्लाइड आगे और करें, तो एक और करें, तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के डॉग, इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, जब अफगानिस्तान के पुलिस, जब अफगानिस्तान में लड़ाइयां हो रही है, यूएसए के पुलिस ने अपने डॉग्स को ये डॉगल्स पहनाना शुरू किया। तो इनकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। अब अगला नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। ये नाम कितनों ने सुना हुआ? इसका पहला वर्ड तो सुना हुआ होगा। हाँ जी, कौन इस ब्रांड के बारे में जानता है? कोई जानता है? अब अगेन ये एक बहुत क्रेजी आइडिया था। क्या था? तो एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के अंदर एक इंसान, 2 लेडीज की बात, और ये आप पता नहीं किस वे में समझेंगे, बट इसको आप क्रेजी आइडियाज के फॉर्म में समझिएगा। 2 लेडीज आपस में बात कर रही थी कि उन्होंने अपने यूज्ड अंडर गारमेंट्स को सेल किया $30 के अंदर। अब आप इमेजिन कर लो कि यूज्ड अंडर गारमेंट्स का क्या किया जा सकता होगा। लॉन्डा ने करना शुरू भी कर दिया होगा। लेकिन इन्होंने अब आपको ये लग रहा होगा, अच्छा सुनने वाली बात यह है कि इन्होंने वेबसाइट तैयार की जहां पे यूज्ड अंडर गारमेंट्स बिकते थे, और आपको लग रहा होगा ये यूज्ड अंडर गारमेंट्स कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। इन्होंने पेंटी डील नाम की एक वेबसाइट बनाई, और अगली स्लाइड आपके शायद होश उड़ा देगी। और इसके जो सेलर्स थे और बायर्स का आप एक बार नंबर देख लीजिए। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो इनको अगेन अपने
क्रेजी आइडिया के ऊपर ट्रस्ट था। आप जो मर्जी सोच लें कि ये कितना वाहियात आइडिया था, बट इनको अपने उस आइडिया पे ट्रस्ट था और ये आइडिया पे ट्रस्ट इन्होंने इस वजह से $1 मिलियन कंपनी जो है वो खड़ी कर दी। और अगर मैं अगली स्लाइड देता हूं तो ये वर्ड तो सभी ने सुना होगा यार मेरे हिसाब से। ये वर्ड कितनों ने सुना, हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये वर्ड भी बहुत कम बच्चों ने सुना। ठीक है, तो हुला हुप सब इसके बारे में जानते हैं। अब हुला हुप एक जिम के अंदर एज अ फिटनेस इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था। ये लकड़ी का, बैम्बू का बनता था। लोग इसको अपने कमर के आसपास लगा के घुमाते थे और इससे पेट की एक्सरसाइज करते थे। लेकिन एक कंपनी वेमो टॉय नाम की, जो कि खिलौने बनाती थी, उनको लगा कि बच्चे इससे बहुत अच्छे से खेल भी सकते हैं। तो उन्होंने इसको प्लास्टिक का बनाया। एक बार स्लाइड आगे करेंगे। उन्होंने इसको प्लास्टिक का बनाया। अच्छा, एक बार स्लाइड वापस से पीछे करना। लॉन्डो से पूछूंगा हुला हुप का कलर क्या था? ये एक्चुअली में टॉक सुनना है। तो इन्होंने इस हुला हुप को प्लास्टिक का बनाया, उसको बहुत हल्का बनाया और बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया। और अगेन इन्होंने 1957 में इसको एक नाम दिया। अगेन इनके भी आस पड़ोस को लग रहा था कि ये हुला हुप अपने कमर पे घुमाना ये कोई खिलौना नहीं है, इसे कोई नहीं खरीद सकता। बट इनको अपने अगेन क्रेजी आइडिया के ऊपर ट्रस्ट था और इन्होंने उसको फॉलो किया और अगेन $1 मिलियन कंपनी खड़ी हुई। अब ये सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई जहां पे लोगों ने $1 मिलियन पैसा कमाया। लेकिन अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जहां पे भले उसने $1 मिलियन पैसे ना कमाए हो, लेकिन उसने $1 मिलियन लोगों का दिल जीता है। और अगर हम स्लाइड चेंज करें तो वो है साइंस एंड फन। साइंस एंड फन की शुरुआत कहां से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग 16 साल से ऑफलाइन के अंदर पढ़ा रहे थे और शुरू मजबूरी में किया था पढ़ाना, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी थी। बट बाद में अच्छा लगने लग गया, मजा आने लग गया और उसको पढ़ाना कंटिन्यू रखा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बच्चा जो हमसे पढ़ के जा रहा है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा, उसके चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं। फिर मुझे फाइनली यूट्यूब पे एक इंसान दिखे जिनका नाम है सर वॉल्टर लुईन जी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उनको जानते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अरे बहुत लोग जानते हैं। तो आप सब अगर वॉल्टर लुईन जी को जानते हैं तो उनको, उनके बारे में आप ये भी जानते होंगे कि उनके लेक्चर्स एक्चुअल लेक्चर्स नहीं होते थे। एक मूवी की सीरीज होती थी, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज होती थी। उनके लेक्चर्स देखते हुए कब समय निकल जाता था पता नहीं लगता था। लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े एक्सपेंसिव सेटअप्स के साथ करते थे। लेकिन हम लोगों ने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत सस्ते में, ताकि आप घर पे भी कर सकें, उनसे करना शुरू कर दिया। और जब हमने इसको 12 साल पहले, 13 साल पहले ऑफलाइन में करना शुरू किया तो बच्चों के चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन थी वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत अच्छी लगी और लगा कि नहीं यार अब तो इसी चीज को आगे फॉलो करना है। और फिर हम लोग लास्ट ईयर, मैं कहूंगा लास्ट ईयर तो नहीं, 1.5 साल पहले हम लोग ऑनलाइन आए और हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर, अगर मैं स्लाइड चेंज करूं तो सिर्फ 500 दिनों के अंदर 5.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए और 1.3 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन किए। कई लोगों को लगता था कि एक्सपेरिमेंट्स करना टाइम वेस्ट होता है, इससे पढ़ाई में जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। उनको लगा था ये यूजलेस है, ये आइडिया बहुत क्रेजी है। बट अगर ये आइडिया बहुत क्रेजी होता, यूजलेस होता, तो हमारा चैनल वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ना बनता और आशु भैया तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। और अल्टीमेटली कहना बस ये चाहूंगा कि एक क्रेजी आइडिया दिमाग में आप सबके भी आ रहे होंगे। आज ये हुला हुप, पैंटी डील्स, जिली बैंड्स, ये सब सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे क्रेजी आइडियाज आते होंगे या आ रहे होंगे। बट सिर्फ क्रेजी आइडिया आने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जब भी कोई क्रेजी आइडिया आए, हमें उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की एक्चुअली गांव की होती है। सर बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कहानी आप। वो लड़की एक्चुअली गांव की होती है। तो उसके पापा कहते हैं कि, और उसके पापा को पता लग जाता है उनके अफेयर के बारे में। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ही शर्त पे कराऊंगा, जब तेरा होने वाला पति है, तेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा एक टास्क, मेरा एक चैलेंज पूरा कर देगा। तो वो लड़की कहती है अरे मेरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अपने वो को यानी कि राहुल को लेके आती है
उसके पापा जो कि फार्मर होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा तेरे को बस एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे 3 हर्डल्स हैं, हर एक हर्डल को जब हटाऊंगा तो उसमें से एक सांड बाहर आएगा, और अगर तूने किसी भी एक सांड की पूंछ को पकड़ लिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूंगा। तो राहुल कहता है अरे वाह, ये तो बहुत आसान काम है। तो जैसे पहला हर्डल हटता है तो वहां पे एक हेल्दी सा सांड खड़ा होता है, उसकी काफी बॉडी होती है लेकिन उसके सींग नहीं होते, लेकिन वो बहुत दमदार होता है। तो राहुल उसकी बॉडी देख के घबरा जाता है सांड की, और राहुल कहता है नहीं भाई, इसको जाने देता हूं, मेरे पास अभी 2 मौके और हैं। और वो सांड को जाने देता है, उसकी पूंछ नहीं पकड़ता क्योंकि उसको ऐसा लगता है उसके पास 2 मौके और हैं। फिर उस लड़की के पापा सेकंड वाले हर्डल को हटाते हैं। सेकंड वाले हर्डल के अंदर उससे भी ज्यादा ताकतवर सांड होता है जिसके बहुत बड़े सींग होते हैं। तो राहुल कहता है भाई ये तो फाड़ देगा, पेट में सींग घुसेड़ देगा, तो यार मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास एक मौका और है, मैं तीसरे वाले का वेट करूंगा। और जैसे तीसरा हर्डल वहां से हटता है, वहां बहुत कमजोर सा लगभग मरने वाला एक सांड होता है। तो राहुल अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता है कि मेरा डिसीजन कितना अच्छा था कि मैं रुका, मैंने वेट किया। और जैसे ही वो सांड वहां से बाहर निकलता है, उस सांड की पूंछ ही नहीं होती है। लग गया। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब ये कि हम लोगों को लगता है ऐसा कि हमारे पास समय है, हम लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम है, हम लोगों को लगता है अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी उम्र किसी और चीज की है, ये क्रेजी आइडियाज के ऊपर हम बाद में काम कर लेंगे, लेकिन आपके हालात भी राहुल जैसे हो जाएंगे। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, उस राहुल का नाम राहुल गांधी नहीं है, ठीक है? हर राहुल गांधी आने वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं, तो उसने अपने लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को छोड़ा, और जिस वजह से उसको बाद में रिग्रेट हुआ। और आपको मैं बहुत छोटी सी बात बताऊं, YouTube पे आने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आपका जो कंटेंट है इंस्टाग्राम पे जो आप डालते हैं, उसको आप YouTube पे भी डालो। मैंने कहा नहीं, मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो कंटेंट है वो YouTube लायक ही नहीं। तो मैंने उसको 1 बार 2 बार 3 बार मना किया, लेकिन जब उसने बहुत जिद की, प्लस वो मेरी बीवी है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और मैंने फाइनली जब वीडियोस YouTube पे डाली, मैंने सिर्फ 3 वीडियोस YouTube पे डाली थी, और 1 हफ्ते बाद उनमें से 2 वीडियोस वायरल हो गई थी, और आज एट प्रेजेंट उनमें से एक वीडियो 106 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। तो अल्टीमेटली इस पूरी टॉक के 2 बातें कि आपको अपने क्रेजी आइडियाज पे ट्रस्ट करना चाहिए, और आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आए और आइडियाज को पूरा करने का मौका मिले, उसको उसी वक्त बस उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए सकते हैं। इस तरह से बताया कि अपने क्रेजी आइडियाज पे जो है आपको विश्वास करना चाहिए। आप सारे लोगों ने बहुत आराम से सुना, उसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां मारते हैं कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, दैट इज ट्रू, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। इसकी एक ही मेडिसिन है, दैट आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। मैं क्या करती थी, सारा दिन पढ़ती रहती थी, या मूवी देख ली, टीवी देख लिया, बस यही कुछ करते रहना, कोई एक्सरसाइज नथिंग। रात को 3-4 बजे तक सोना आराम से, और सुबह लेट उठना, 11-12 बजे आराम से कॉलेज जाना। और ईटिंग हैबिट्स तो कॉलेज में आके आपको पता ही है कि कैसे बिगड़ जाती हैं। तो कुछ भी लाइफ का बैलेंस नहीं था, और वो सारा इफेक्ट मेरी हेल्थ पे नजर आना शुरू हो गया। एंड इसलिए मैंने सोचा कि अभी मेडिसिन तो नहीं लूंगी, 3-4 महीने कुछ ट्राई करती हूँ, अपनी हैबिट्स को चेंज करती हूँ। तो मैंने चेंज किया, मैंने योगा शुरू करी, एंड योगा मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा योगा ने। मैंने उसके बाद योगा का कोर्स भी किया, तो मैं वो छोटी सी जर्नी आपको सुनाऊंगी योगा की। अगर यहाँ पे एक भी इंसान इंस्पायर होके जाता है इस जर्नी से, और वो योगा शुरू कर देता है या अपने किसी फ्रेंड को बताता है, तो आई थिंक मेरा यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो क्या हुआ, मैंने YouTube से योगा देखनी शुरू कर दी, और हमें होता है कि आज योगा शुरू करिए ना तो कल ही उसका इफेक्ट आ जाएगा, हमें ये चीज होती है। तो मैंने 1 महीना करा, 2 महीना करा, 3 महीना किया, कोई इफेक्ट नहीं आया। मैंने कहा ये सब लोग बोलते हैं और कुछ इफेक्ट होता नहीं है योगा से, इसे छोड़ दो। देन आफ्टर दैट मैंने फिर से पिल्स लेनी शुरू कर दी कि ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट ही सही बोल रही है, उसी की पिल्स यूज कर लेते हैं। 3-4 महीने हुए, फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का आपने नाम सुना होगा,
तो आर्ट ऑफ लिविंग मुझे ज्वाइन करवाया. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर, इट्स जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ की जर्नी को. तो आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने पार्ट लिया. आर्ट ऑफ लिविंग में एक प्राणायाम के तौर पे सुदर्शन क्रिया करवाई जाती है. तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया करवाई एंड 3-4 दिन का वो हैप्पीनेस कोर्स था और उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला दिया. मैंने वो कोर्स किया एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स विदाउट एनी पिल्स मेरे को पीरियड्स रेगुलर हो गए. एंड आई वाज सो शॉक कि मैंने सिर्फ 3 दिन योगा करी है ये, और इसका इफेक्ट 3-4 महीने कैसे दिख सकता है मेरी बॉडी पे. अगर मैं योगा डेली करूँ तो मेरी बॉडी पे बहुत सारे टॉक्सिन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वो रिलीज हो जाएंगे. मेरी मेंटल हेल्थ पे कितना अच्छा इफेक्ट होगा. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आर्ट ऑफ लिविंग वाज अ सोर्स ऑफ योगा टू मी. तो मैंने वहाँ पे फिर एडवांस कोर्स किया जहाँ पे हम 4 दिन का साइलेंस कोर्स करते थे और उसमें सारा दिन मेडिटेशन एंड एवरीथिंग ये करते थे. बट यू नो एवरीथिंग कम्स विद समथिंग कि मैं किसी भी गुरु को ऐसे प्रीच नहीं करती हूँ, ये मेरी नेचर है. बट हाँ, मैं उनको एज अ योगा गुरु जरूर देखती थी. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वाई ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, क्यों ना मैं इससे आगे भी बढ़ूँ योगा की जर्नी में. सो आई स्टार्टेड डूइंग इंस्ट्रक्टर कोर्स. योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है लेवल 1 लेवल 2. तो मैंने उस कोर्स के बाद एक पवित्र फाउंडेशन करके एक NGO था, मैंने उसके साथ काम किया. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैंने बहुत सारी फीमेल्स जिनको नहीं आते थे पीरियड्स, बहुत सारे टीनेजर्स जो बात भी नहीं करते थे अपने पेरेंट्स से कि हमें ऐसा कुछ इशू है, उनसे बात करी. हम छोटे छोटे गाँव में जाते थे, वहाँ पे जाके बातें करते थे. तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में है लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे. देन आई वर्कड इन एन NGO अजूनी नेम. तो उनके साथ काम किया, सेम चीज़ पे वर्क किया जिसमें जो अनहाइजीनिक हमने देखा है, जो गाँव में सैनिटरी पैड्स भी नहीं होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें भी नहीं बिकती हैं. तो हमने वो सेल आउट करनी शुरू करी. तो यहाँ पे आई वुड एडवाइस यू ऑल, आप यहाँ पे कॉलेज का यूथ हो तो अगर आप एक छोटा सा ग्रुप बना के ना कभी किसी गांव में जाओ तो वहाँ पे जाके आप जाके वुमेन से पूछना, स्पेशली फीमेल्स है, तो आप वुमेन से जाके पूछ रहे हो तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. और काफ़ी लोगों को ये तक नहीं पता कि सैनिटरी पैड्स कोई चीज़ होती भी है. तो उनको जब आप देखते हो उनको नहीं पता उसे कैसे यूज करते हैं, और इस वजह से उन्हें यूट्रस कैंसर भी हो जाता है एंड उनको लास्ट स्टेज तक पता भी नहीं लगता. और ये सारे केसेस हमने देखे हैं एंड इससे ये चीज़ पता लगी कि फीमेल्स की बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है. अगर हम उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो इट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट्स. सो नाउ ये तो थी छोटी सी कहानी जिसने मेरे को जागरूक किया कि योगा से हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं. So do you want to do any exercise with me? Not exactly exercise, but क्या आप चाहते हो कि जैसे बहुत ज़्यादा आलसी लोग होते हैं कि कौन करेगा आसन. यूजुअली जब हम योगा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि योगा इज ओनली अबाउट हेड स्टैंड एंड इधर उधर कहीं से भी डिफिकल्ट आसन कर लो. हमारे दिमाग में योगा की ये इमेज है, बट एक्चुअली योगा इज नॉट अबाउट आसन्स. योगा इज अबाउट प्राणायाम्स. योगा इज अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक्स. जब हम ब्रीथ करते हैं, अभी आप ब्रीथ कर रहे हो तो आप यहाँ पे 100% ऑक्सीजन लेके ही नहीं जा रहे हो. हम बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं. हम आई थिंक हम 70% ऑक्सीजन ही इनटेक कर पाते हैं. अगर आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे, हम इनहेल जो है वो कम टाइम के लिए करते हैं, एक्सहेल हम ज्यादा टाइम के लिए करते हैं. अगर आप इस चीज पे फोकस करो. और एक और चीज होती है जो मैंने योगा में सीखी थी कि सभी एक काम करो, अपने हाथ को अपने पेट पे रखो. ओके, सो नाउ ऑब्जर्व कि जब आप इनहेल कर रहे हो आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ. बाहर. ओके, एनीबडी वांट्स टू आंसर? बाहर. बाहर, अंदर, पता नहीं. ओके, ठीक है. सो जब हम, आपने एक बलून को देखा होगा, जब हम बलून में हवा फिल करते हैं तो वो बलून फूल जाता है ना. तो हमारी बॉडी में जो डायफ्राम होता है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए. जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो हमारे पेट को बाहर की तरफ आना चाहिए, फूलना चाहिए. बट हमारा बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते, मैंने भी कभी दिया नहीं था. तो जब भी आप अभी फिर से पेट पे हाथ रखो एंड इनहेल करो एंड ट्राई करो कि आपका एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ जाए. एंड एक्सहेल, नाउ इन. राइट, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग. सो नाउ अगर मैं सारा दिन आपसे बोलूं कि अपने पेट पे हाथ रख के सारा दिन यही करते रहो
तो आपको कोई और काम नहीं है क्या जिंदगी में? और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसके लिए प्राणायाम बनाए गए ताकि आप अगर एक दिन में 15 मिनट भी प्राणायाम करते हो, 15 मिनट कुछ नहीं होता, हम रील स्क्रॉल करते करते रह जाते हैं, 2-2 घंटे बिता देते हैं। तो 15 मिनट अगर आप सिर्फ प्राणायाम कर लो और उससे आपकी ब्रीदिंग इश्यू सेट हो जाए, उससे आपका हार्मोनल लेवल सेट हो जाएगा, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसन्स कि आप यहाँ पे योगा मैट लेके आसन्स करने शुरू कर दो। मैं जस्ट 2-3 प्राणायाम आज आपको सिखाऊंगी एंड एक आधी मुद्रा सिखाऊंगी। अगर आप वो वहीं से शुरू कर देते हो ना अपनी योगा जर्नी को, तो आपको धीरे 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 करते करते इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। सो आर यू रेडी विद मी? करें कुछ प्राणायाम? ओके, सो अलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सभी ने सुना है क्या? अलोम विलोम मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना, देन राइट से एक्सहेल करना, फिर राइट से इनहेल करना, लेफ्ट से एक्सहेल करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट, जस्ट वेट अ मिनट। तो आपको क्या करना है, वैसे अगर आप प्रॉपर आसन में बैठते हो तो आपकी ये जो फिंगर्स होती हैं ये इस तरीके से ज्वाइंट होनी चाहिए, राइट? इस तरीके से ज्वाइन करके आप इस तरीके से रख सकते हो। दिस इज मुद्रा। ओके, सो दिस हेल्प्स कि आप कंसंट्रेशन कर सको। अगर आप ये नहीं करना चाहते सो दूसरे फिंगर से आपने क्या करना है, अपना थंब को यहाँ पे रखना है एक नॉस्ट्रिल पे, एंड यहाँ से जो आपकी रिंग फिंगर है उसको यहाँ पे रखना है, दूसरे रिंग फिंगर एंड थंब को यूज करना है, राइट? और ये जो बची हुई 2 फिंगर्स है इसको माथे के आईब्रोज के बीच में रखना है। ओके, सो इसको आईब्रोज के बीच में रखा, रिंग फिंगर को यहाँ पे रखा एंड थंब को यहाँ पे रखा। तो आपको एक नाक से इनहेल करना, दूसरे से एक्सहेल कर देना, एंड इस तरीके से आपको फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स भी आप शुरू कर देते हो तो आपके बहुत सारे इश्यूज, यहीं पे जो पीछे बैठे बच्चे हैं आपको भी करना है, ठीक है? सभी करते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, सो पहले हम इनहेल करते हैं, किसी भी नॉस्ट्रिल से कर सकते हो, फिर उसको बंद करके दूसरी नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। देन उसी जिससे आपने अभी एक्सहेल किया है उसी नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, एंड आफ्टर दैट ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। सो नाउ ये जो चीज है आपने बहुत ही एक फॉर नैनो सेकेंड्स करी है। अगर इसी सेम चीज को आप 5 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूसली नाड़ी शोधन, मतलब आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है ये चीज, ठीक है? आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, एक छोटा सा प्यारा सा आसन। तो और सर की वीडियोस को मैं लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हाँ कोई बात नहीं, I'll wait for next. सर लास्ट